जीवन एक खेल है और बचपन में हम खेलते रहे, बिल्कुल, खेलते खेलते बड़े हुए बिल्कुल। और अब भाग दौड़ है। अब मालिक हमसे खेल रहा है, हुँ, ठीक है ना। सामने वालों के दिमाग हमसे खेलते हैं, हुँ। सामने वालों के दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा नमस्कार, आपका हमारे चैनल हमारा ब्रह्मांड पे कैसे काम करता है, जिसका दूसरा नाम सेवाधाम भी है। आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हरदीप एक नई वीडियो लेके विनोद जी के साथ आया हूँ। नमस्कार विनोद जी। है। नमस्कार, नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे आपको पता है हम एक स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं, यूनिक वीडियोस टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है एक अलग ही है। अम, विनोद जी, मैं जानना चाहूँगा कि एक नेगेटिव माहौल जैसे हो जाता है कभी-कभार, नेगेटिव माहौल में भी अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा जाए? मतलब कभी-कभार कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाती है, जिसमें कि हम पॉजिटिव सोच भी नहीं पाते और कुछ समझ नहीं पाते। इसके पॉजिटिव रहने के तरीके इस वीडियो में हैं। तो उसमें अपने आप को पॉजिटिव और मोटिवेट कैसे रखा जाए? आप प्लीज़ बताइए ज़रा इस जी बारे में हरजीत रोशनी। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हाँ जी, कि नेगेटिव से नेगेटिव माहौल में अपने आप को हम पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। हाँ जी। ऑडियंस जी, बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए, हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव माहौल से हमेशा जुड़े रहते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम हमेशा पॉजिटिव माहौल में ही बने रहें, लेकिन ना चाहते हुए भी कभी कभी हम नेगेटिव लोगों के बीच में घिर जाते हैं। बहुत बारी होता है ऐसा। जी जी जी। उसका कारण उसका कारण क्या है? हाँ जी, क्या है? मेन है वो कारण। कारण ये है ऑडियंस जी, जब हम जैसा व्यवहार हमने अपना बनाया है और उस व्यवहार के व्यक्ति हमारी जैसे सोच के व्यक्ति से अलग हटकर हम दूसरी सोच के, जो सोच हमें पसंद नहीं है, उन सोच के व्यक्तियों के पास जब बैठते हैं और उनको सुनना नहीं चाहते हैं, तो उसी को कहते हैं नेगेटिव माहौल। नेगेटिव माहौल। तो इस नेगेटिव माहौल से कैसे बचा जाए? बचने के सिंपल तरीके हैं कि ना चाहते हुए भी हम फंसते हैं। और सबसे पहले, अगर मजबूरी में कहीं बैठना पड़ रहा है और ऐसे माहौल के अंदर जो लोग आपको जानते हैं वो डायरेक्टली आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हुँ, वो इनडायरेक्टली आपके ऊपर अटैक करेंगे। और बिल्कुल। जब इनडायरेक्टली वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, तो अगर आप उस माहौल को जानते हो और वो माहौल में जब आप बैठे हो, तो वो माहौल आपके लिए पीड़ादायी बन जाता है। हुँ, कहीं ना कहीं वो आपकी सोल को कष्ट पहुंचाता है। हुँ, बिल्कुल। अब इस पीड़ा से निकलने के लिए और यहाँ पर अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए और जो सामने का माहौल है उस पर भी भारी पड़ने के लिए, क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए हुँ, कि ये माहौल भी जो है, जो नेगेटिव था, वो पॉजिटिव हो जाए। भाई दो ही तरीके हैं, या तो आप वहां से चले जाओ, हाँ जी, चले जाओगे तो असर नहीं होगा उस चीज़ का। माहौल ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, बिल आपका माहौल बदलेगा। लेकिन अगर आपको वहां उपस्थित रहना ही है, तो आप आराम से सारी बातें सुनिए और सच में जब आप धीरे धीरे सुनने के आदी हो जाएंगे,
तो यहीं पे आपको एक ना एक शब्द, 100 में से एक शब्द आपको ऐसा मिलेगा कि 100 सुनार की, एक लोहार की। जब आप 100 सुनेंगे तो एक शब्द जब आप बोलेंगे तो वो 100 शब्दों को काटने की हिम्मत रखता है आपका एक शब्द। क्या आपको उस वक्त सुनने की क्षमता है? और जब आप उन 100 शब्दों को काटोगे तो देखिए ऑडियंस जी, आपको उन 100 रास्तों का ज्ञान होगा और कहीं ना कहीं आप अपने आप को मजबूत से मजबूत अवस्था में अपने आप को खड़ा पाएंगे। तो एक तो डरना नहीं, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपनी सोच पर किसी को भी हैवी ना होने देना। और अगर आप पूजा पाठी हैं और अगर आपके पास कोई मंत्र है या आपको अपने गुरु का नाम मिला हुआ है तो आप कंटिन्यू उस नाम को जप सकते हैं। और फिर तो 100 क्या, लाखों करोड़ों लोग भी हों तब भी आप आनंद ले पाएंगे उनके बीच में। हाँ जी। कितना ही नेगेटिव माहौल हो, वहां पे आप आनंदमयी, आपका जो फेस होगा, उस मुखमंडल का दर्शन ही अलग होगा, खिला हुआ चेहरा होगा एकदम। क्यों? तो आप उस टाइम अपने नाम जप में होंगे। तो एक तरीका यह भी है कि उल्टा अपने दर्शन कराओ। हाँ जी। भाई नाम जप हो रहा है तो गुरु गुरु का साक्षात आशीर्वाद है, साथ है। हाँ जी, और उस चीज का हमारे पे असर भी नहीं पड़ेगा जो नेगेटिव बातें हो बिल्कुल रही है। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो एक तरीका ये भी हो गया कि आप जो है अपने आप को पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव माहौल के अंदर भी अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। आप बताइए कुछ और आपको पूछना तो इसमें। आपने जैसे जो हमारी ऑडियंस को मुझे बताया, बहुत अच्छा बताया जी। बस मेरे को एक चीज इसमें क्लियर करनी है आपसे कि जैसे आपने बताया कि या तो उठ के चले जाइए या तो वहीं पे रहिए, और 100 मतलब जो 100 बातें हो रही तो उसका एक जवाब आपको देना है, जो जी भी है। जी कई जगह देना है, कई जगह नहीं देना है, ऐसा वो नहीं है। तो इस चीज में ये है कि प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब हम ये चीज वहां पे रहेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम कोई नेगेटिव बात सुन के आए, हमें जवाब नहीं देना उस चीज को, किसी चीज का कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, सिर्फ शांति से सुन के नॉर्मल रहना है। पर वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर थॉट्स घूमता ही रहता है वो। जी। देखिए हरदीप जी, ऑडियंस जी, आपने नेताओं की स्पीच बहुत देखी होगी हम्म। और वो माहौल तो कुछ भी नहीं है। जब एक नेता स्पीच देता है तो 4 पत्रकार उसकी टांग खींचने के लिए हमेशा खड़े होते हैं, चाहे वो कितनी अच्छी स्पीच दे दे। उसको घेरने के लिए पब्लिक की तरफ से पब्लिक के क्वेश्चन उठाते हैं, वो ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन उठाते हैं। और जहां जहां कहीं उस नेता की कमजोरी होती है वो सारे के सारे क्वेश्चन पब्लिक प्लेस के अंदर, जब वो स्पीच दे रहे होते हैं, हाथ के हाथ उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूछ लिए जाते हैं। और वो नेता बड़ी संयमता से, निर्भय होकर, बड़े सुरीले अंदाज में सबको मोह लेता है और बड़े अच्छे अच्छे जवाब देता है। बिल्कुल, उनका स्टाइल अलग होता है एकदम। तो यहाँ तो हमें सीखना पड़ेगा नेताओं से। बिल्कुल। और ये कलाकारी हमें नेताओं से जरूर सीखनी पड़ेगी कि किस तरह से अपने आप को मैनेज कर सकते एक तरह से वो नेता, मेरा कहने का मतलब ये है ऑडियंस जी, एक तरह से वो नेता जानता है कि इतने सारे लोग के बीच में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं
और स्पीच भी दे रहा हूँ, मेरे से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उनके आंसर दूंगा, लेकिन देखिए जिस टाइम उससे आंसर कर किए जाते हैं तो वो अंदर से अपने आप को कितना मजबूत, सारी नेगेटिवता को दूर करते हुए, जितनी भी उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा होती है सबको हराते हुए, और आखिर में अगर वो लोकप्रिय नेता है तो वो माहौल के अंदर अपना रंग जमा ही देता है। चाहे कितना ही नेगेटिव माहौल हो, उस माहौल को वो पॉजिटिव माहौल में बदल देता है। और आपने देखा होगा लोग पता नहीं कितने कितने तरह के क्वेश्चन करने आते हैं, लेकिन फिर भी वही लोगों से दबा के तालियां बजवाता है। तो ये अगर सीखना है हमें तो नेताओं से सीखें। तो एक से एक नेता पड़ा है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता उनके चेहरे पे, बड़े नहीं होती। पता नहीं कहां से पॉजिटिव, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा लेके आते हैं, ना दिल पे फर्क पड़ता ना दिमाग पे फर्क पड़ता, और बोलने में हर, क्योंकि वो जानते हैं कि काम कैसे किया जाता है, जमीन से कैसे जुड़ा जाता है, और किस प्रकार से योजनाओं पे काम किया जाता है। तो हर तरह के व्यक्तियों को झेलते हुए, हर तरह के माहौल को झेलते हुए वो उस मंच तक पहुंचते हैं। जितने काम किए हुए होते हैं उनके द्वारा, उन सब कामों की जवाबदेही भी वो जनता के सामने रखते हैं। देखिए हरजीत जी, हाँ जी। ऑडियंस जी, मैं यहाँ पर इतना ही कहूंगा कि हमारी लाइफ, जीवन एक खेल है, और बचपन में हम खेलते रहे, बिल्कुल खेलते खेलते बड़े हुए, बिल्कुल। और अब भाग दौड़ है, अब मालिक हमसे खेल रहा है। ठीक है ना, सामने वालों के दिमाग हमसे खेलते हैं, सामने वालों के दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, एक दूसरे के दिमाग में उतरने की कोशिश करते हैं। ये सारे खेल हैं। बिल्कुल। तो हमें इन खेलों से बचना है। अगर आप इन खेलों में जाओगे और सामने वाले के दिमागों को पढ़ोगे और उनके दिमागों में उतरोगे, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा सामने वाले के पास होगी वो सारी की सारी आपके अंदर उतर आएगी। तो बिल्कुल आप बताइए, आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख लेंगे? बिल्कुल। रख ही नहीं सकते। लेकिन मालिक के नाम के साथ आप जुड़ोगे और किसी एक को अपना मान के अपने जीवन का निर्वाह करोगे, और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में वो क्या कर रहा है, उसने तरक्की करी है, तो उसको देखकर खुश रहोगे। तो सबसे ज्यादा हमारी जो खुशी छुपी हुई है पॉजिटिव होने की, वो यहीं पे छुपी हुई है कि सबको देखकर खुश होना है, किसी को देखकर नाराज नहीं। और इससे जब आपके अंदर अच्छा ही अच्छा चलने लगेगा तो आपका ओरा अच्छा हो जाएगा, और नेगेटिव ओरा एकदम आपको छोड़ देगा। और 100% सटीक तरीके से ऑडियंस जी, बड़े से बड़ा गुंडा, बड़े से बड़ा चालाक व्यक्ति जब आपका ओरा मालिक के साथ वाला बन जाएगा तो आपको छेड़ेगा नहीं, आपके समर्थन में आपके साथ उतर आएगा। अगर कोई गलती से आपके साथ भिड़ जाता है तो आप अपने आप को इन चंद तरीकों से पॉजिटिव रख सकते हैं, और नेगेटिव से नेगेटिव माहौल को आप खत्म कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपने बोला, और मैं अपनी ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जैसा इन्होंने विनोद जी ने बताया, आप प्लीज़
आपको पसंद आए तो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको इसी से बिहाफ पे एक कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। आप नेक्स्ट वीडियो हम जैसे अगर हमारा कुछ पॉइंट छूट गए होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियोस की ज़रूर लेके आएंगे। देन ऑडियंस से एक ही रिक्वेस्ट और है, जैसे हमारे चैनल पे और वीडियोस डली हुई हैं तो आप प्लीज़ वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज का जो हमारा टॉपिक एक यूनिक था पॉजिटिव होने के तरीके, जैसे कि विनोद जी ने बताए बहुत से एग्जांपल, अच्छे-अच्छे एग्जांपल देके समझाया कि पॉजिटिव कैसे रहा जाए और नेगेटिव से नेगेटिव मोड में भी अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें। सो एक किस्म से हम इसके पॉजिटिव रहने के तरीके इस वीडियो में हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा आपका हमारे चैनल पे जैसे कि हमारे चैनल का नाम है हमारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, जिसका दूसरा नाम सेवाधाम भी है। सो आपका इस वीडियो को प्यार देने के लिए और भी वीडियोस देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच थैंक वॉचिंग यू दिस सो वीडियो। मच। टेक केयर।